इमेजिन करो कि अगर आपने कोई भी सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दिए हैं और उस सेमेस्टर के अंदर आपकी कोई भी अटेंडेंस नहीं है, 0% अटेंडेंस है और आपकी मांग ये होती है कि मुझे जो है नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्रमोट कर दिया जाए, तो क्या हाई कोर्ट जो है आपकी इस मांग को पूरी करेगा या नहीं करेगा? आज यही केस सामने आया था ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। केस का नाम है अमन बंसल वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2026 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस के माध्यम से इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। जो लोग लॉ स्टूडेंट हैं, जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके मन में ये होता है कि यार कॉलेज की अटेंडेंस तो मैनेज हो जाएगी, कहीं ना कहीं हम जुगाड़ कर लेंगे, तो उन लोगों के लिए जजमेंट बहुत अच्छी सीख देता है। इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक कंप्लीट डिटेल्स बताने के लिए आया हूं। क्या हुआ था, एक अमन बंसल एलएलबी का छात्र है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपनी एलएलबी पूरी कर रहा था और फर्स्ट सेमेस्टर उसने अपना क्लियर कर लिया था। दिक्कत शुरू होती है सेकंड सेमेस्टर के अंदर। सेकंड सेमेस्टर के अंदर उसकी अटेंडेंस अप्रॉक्स 27% के करीब थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने उनको टेम्परेरी बेसिस पे, पार्शियल बेसिस पे ये बोला था कि भाई आप एग्जाम तो दे सकते हो, ठीक है, अब जब आपका रिजल्ट आएगा हम आपका रिजल्ट होल्ड पे डाल देंगे। क्यों होल्ड पे डाल देंगे? क्योंकि आपके द्वारा जो है अटेंडेंस है वो पूरी नहीं है। चलो ठीक है, अब सारे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अमन बंसल का जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है बिकॉज उसकी अटेंडेंस जो है वो एज पर दी रूल्स के मुताबिक पूरी नहीं थी। अब इसके बाद जब थर्ड सेमेस्टर पूरा होता है तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, अमन बंसल को, थर्ड सेमेस्टर के अंदर नहीं प्रमोट करा जाता है और इसी वजह से उसकी अटेंडेंस भी जीरो होती है, कोई एग्जाम भी नहीं दिया जाता है, वगैरह वगैरह। अब फोर्थ सेमेस्टर जब शुरू होता है तो अमन बंसल अप्रोच करता है दिल्ली हाई कोर्ट के पास में, सिंगल जज बेंच के पास में, जिसमें सिंगल जज बेंच ने बोला है कि भाई आपकी तो अटेंडेंस जीरो है, आपने तो एग्जाम भी नहीं दिए हैं, तो बिना थर्ड सेमेस्टर के अंदर अटेंडेंस होना, बिना कोई एग्जाम देने आपने नहीं दिया है और सीधा आप चाहते हो सेमेस्टर 4 के अंदर आपको प्रमोट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अब मामला जाता है फिर अपील में डिवीजन बेंच के पास। तो डिवीजन बेंच ने भी अपने इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर ये क्लैरिफाई करा होता है कि भाई देखो, हम ये मानते हैं कि आपका रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का होल्ड पे डाला हुआ था, इस वजह से आपको सेमेस्टर 3 में एग्जाम नहीं देने दिया, आपको अलॉट नहीं करा गया, इसी वजह से आपकी अटेंडेंस जीरो है, ठीक है। अब आपकी मांग ये है कि सेमेस्टर 4 के अंदर आपको प्रमोट कर दिया जाए। पहली बात, अगर कोई भी सेमेस्टर में किसी भी बच्चे ने अपनी अटेंडेंस जीरो रखी हुई है और उसने एग्जाम नहीं दिया है, तो उस बेसिस पे हम जो है आपको सेमेस्टर 4 के अंदर प्रमोट बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बस इतना कर सकते हैं कि जो सेकंड सेमेस्टर के आपके मार्क्स होल्ड पर डाले हुए थे, वो मार्क्स को रिजल्ट डिक्लेयर करने का हम ऑर्डर पास कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो मांग है कि आपको सीधा थर्ड सेमेस्टर स्किप करके आपको फोर्थ में प्रमोट कर दिया जाए, ये हम कभी नहीं कर सकते, बल्कि आपके लिए हमने बस इतना रिलीफ दिया है कि जो सेकंड सेमेस्टर के आपके रिजल्ट था वो होल्ड पे था, उसको डिक्लेयर करने का। साथ में आपको थर्ड सेमेस्टर पहले अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फोर्थ सेमेस्टर में एज अ प्रमोट माने जाओगे। क्योंकि आपके पास जब सेकंड सेमेस्टर के आपके जो रिजल्ट होल्ड पे डाला गया था, तो उस टाइम पे आपने कोर्ट के अंदर अप्रोच क्यों नहीं करा? पूरा का पूरा थर्ड सेमेस्टर निकल गया, उस टाइम पे आपने कोर्ट में अप्रोच क्यों नहीं करा? अब जब थर्ड सेमेस्टर पूरा खत्म हो गया, फोर्थ के अब क्लासेस शुरू हो गई, तब आप कोर्ट के अंदर रिलीफ मांगने के लिए आए हो, तो इस बेसिस पे भी यहां पे नेग्लिजेंस आपके पार्ट पे है, ना कि कोर्ट के पार्ट पे है, ना कि यूनिवर्सिटी के पार्ट पे है। अगर यूनिवर्सिटी से आपको कोई भी ग्रीवेंसेस थी तो आपको उसी टाइम कोर्ट के अंदर अप्रोच करना चाहिए था, जो कि नहीं किया आपने। इस वजह से साथ में और कोई भी कैंडिडेट जिसकी 0% अटेंडेंस होती है और कोई भी उसने क्लासेस अटेंड नहीं करी होती है, कोई एग्जाम नहीं दिया होता है, तो उस बेसिस पे हम उसको प्रमोट दूसरे सेमेस्टर के अंदर यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर कभी नहीं करेंगे। तो ये एक प्रेसिडेंट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सेट कर दी गई है कि जो बच्चे या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के मन में एक धारणा होती है कि भाई कोई बात नहीं, हम जो है सेमेस्टर अपना निकाल लेंगे, अटेंडेंस मैनेज कर लेंगे, एग्जाम मैनेज कर लेंगे, वगैरह वगैरह, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि अटेंडेंस नहीं है, एग्जाम नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब नो प्रमोशन, इसका मतलब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अलॉट बिल्कुल नहीं करा जाएगा। और सभी एक यूनिवर्सिटीज के लिए, सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक अपना प्रेसिडेंट सेट करते हुए अपना जजमेंट दिया है। आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर बताइएगा। जजमेंट की कॉपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये कॉपी मिल जाएगी। और आप में से अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा AIB का मॉक टेस्ट का आपको 10 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। जून 7 को आपका AIB 21 का एग्जाम है। बहुत कम पैसों के अंदर आप स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हो। साथ में अगर आप लोग दिल्ली APP की भी तैयारी कर रहे हो, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है और LLB की डिग्री 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, कुछ टाइम में इसकी वैकेंसीज आउट होने वाली हैं,
तो आप लोग वैकेंसी आउट होने तक का वेट मत करिएगा, एग्जाम का टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। इन द मीन टाइम अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 3 से 4 हमारी क्लास होती है और रात के 9 से 10 हमारी 2 क्लासेस पर डे होती हैं, जिसमें मेजर सब्जेक्ट करा जाता है और माइनर सब्जेक्ट करा जाता है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल हैं, ज्वाइन जरूर करेगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।